बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोग मेरी वीडियोस पर इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आप सबके कमेंट्स को लेकर एक वीडियो बनाई जाए। क्योंकि कुछ लोग तो कमेंट्स मुझे सपोर्ट करने के लिए करते हैं और कुछ लोग कमेंट के ज़रिए मुझसे सवाल भी पूछते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आप सबके सवालों के जवाब एक वीडियो के ज़रिए दिए जाए। तो चलिए देखते हैं पहला कमेंट किसने किया है। तो सबसे पहले जिस भाई ने कमेंट किया है उनका नाम है मनोज। लिखते हैं, काश आपने इस्लाम को एक्सेप्ट करने से पहले एक्स मुस्लिम शाहिल आदम शेखर आरिफ हुसैन थ्रूव्ड एक्स मुस्लिम फ्रॉम केरला किसी दिन एक्स मुस्लिम के लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन करो, डिबेट करो फॉर शेक ऑफ ह्यूमैनिटी। अपने आज के युग में से 7th कंट्री में गई है, उसके लिए आई फील सैड। इस भाई ने सबसे पहली चीज़ जो बोली है कि आपने इस्लाम एक्सेप्ट करने से पहले एक्स मुस्लिम से बात करनी चाहिए थी। इस भाई का जवाब मैं सिर्फ 2 बातों में क्लियर करना चाहूँगी। मतलब तुमने सिर्फ एक्स मुस्लिम को देखा है तो आपने एक बार एक्स हिंदूज के चैनल को भी देखना चाहिए। रही बात एक्स मुस्लिम की, तो उनकी जो पॉपुलेशन होगी वो यही होगी 50,000, 1 लाख, 2 लाख। लेकिन आपने देखा हो जो मुस्लिम कंट्री है वो 57 है, इसकी पॉपुलेशन 2 अरब के प्लस है। अब बताओ, किसी 1-2 एक्स मुस्लिम के निकलने की वजह से क्या ये 57 कंट्री या इतनी बड़ी पॉपुलेशन, क्या ये सब गलत हो गई? मतलब भाई कुछ तो लॉजिक रखो अपनी बातों में। अगर आपने 1-2 एक्स मुस्लिम को सुना भी है तो आप लोग को एक्स हिंदू को लेकर भी सुनना चाहिए। और रही बात डिबेट की, तो मैंने इस्लाम किसी से डिबेट करने के लिए या फिर लड़ाई के लिए बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया है। लेकिन इंशाल्लाह अगर मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर डिबेट करना चाहूँगी। और रही बात इस्लाम की, तो इस्लाम मैंने अपनी समझ और अपनी रिसर्च से एक्सेप्ट किया है। अगला कमेंट देख लेते हैं। इन भाई ने पूछा है, कुरान में मक्का कितनी बार आया है? कुरान में मोहम्मद का नाम कितनी बार आया है? तो जहाँ तक मैंने जितना पढ़ा है, तो मेरी नॉलेज के हिसाब से कुरान में मक्का का जिक्र 1 बार मिलता है और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तकरीबन 4 बार आया है। इसके अलावा अगर आपको और अच्छी सी डिटेल्स चाहिए तो आप खुद तफसीर या फिर कुरान स्टडी कर सकते हो। अगला कमेंट देख लेते हैं। इनका नाम है कृष्णा। इन्होंने लिखा है, हम मानते हैं कि हम हर चीज़ों की पूजा करते हैं, लेकिन हम हर चीज़ का सम्मान करते हैं। ये नहीं कि हर चीज़ को हम भगवान मानते हैं। देवता की एक स्वरूप मानते हैं। हम सूर्य, पानी, हवा, पत्थर और मिट्टी की भी पूजा करते हैं। पूजा नाम एक सम्मान है हर चीज़ों के लिए। सुनो बहन, आपको हिंदू धर्म के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए बोल रही। तो इनका जवाब क्लियर करने के लिए मेरे पास ऐसे 2-3 पॉइंट हैं। पहली चीज़, अगर आप हर चीज़ का सम्मान करते हो, हर तरह की मूर्तियों को पूजते हो, तो आपको उनको रिस्पेक्ट के साथ रखना चाहिए, ना कि उनको ऐसे गंदगी में, सड़कों पर, कहीं पर भी फेंक देना चाहिए। अपने भगवान का सम्मान करते हो तो उनको अपने घरों में रखो ना, ऐसे कहीं भी कचरे में क्यों वो फेंके हुए मिलते हैं आज भी। ये चीज़ मुझे अभी नहीं बल्कि पहले भी पता थी। जब मैं अपने घर पर रहती थी अपनी फैमिली में, तो मैंने वहाँ पर भी ऐसी बहुत सारी जगह पर ऐसी मूर्तियों को टूटे फूटे हुए पड़े हुए देखा था, गंदगी में पड़ी रहती थी। तभी मुझे एक चीज़ भी फील हुई कि हाँ, ये सारी मूर्तियाँ तो किसी इंसान की बनाई हुई हैं, तो इनमें अपने भगवान को ढूंढना ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। और दूसरा पॉइंट जो इन भाई ने ही बोला है कि ये हर किसी चीज़ को भगवान नहीं मानते बल्कि हर चीज़ का सम्मान करते। तो जहाँ तक मैंने इस चीज़ को देखा है, अगर कोई इंसान आपकी मदद भी कर देता है तो उसको भी आप भगवान की तरह समझने लग जाते हो। और मैंने तो यहाँ तक भी देखा है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनकी तक लोग पूजा करते हैं और वो तो ये तक बोलते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बताओ ये कैसा लॉजिक है? क्या किसी इंसान ने अगर कोई मंदिर बनवा भी दिया तो वो क्या राम को लेकर आ गए? सच में ये बहुत ही, क्या ही बोले। ऐसी बहुत सारी बातें हैं मेरे पास जिनको अगर मैं बताने लग जाऊं तो सच में वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगला कमेंट देख लेते हैं। वो भी इसी तरह किसी भाई ने किया है, अल्लाह का कोई प्रूफ नहीं है, उसका हाथ भी है, पैर भी है, आँख भी है, काबा में पत्थर को चूमते हो, ये बड़ा लॉजिकल रिलीजन है। इस भाई का जवाब में मैं सिर्फ इतना ही देना चाहूँगी, आपने बोला कि अल्लाह का कोई प्रूफ नहीं है और हाथ पैर ऐसी चीज़ें बोली हैं। सबसे पहली चीज़, जिसने इस दुनिया को बनाया है
वो किसी इंसान की तरह तो है नहीं कि उसके हाथ पैर ऐसी चीज़ें आपको दिखाई देंगी, क्योंकि अल्लाह ने इस पूरी दुनिया को बनाया है। वो एक रूहानी एहसास है। और अल्लाह का प्रूफ मांगने वाले, मैं सिर्फ तुमसे एक ही बात पूछना चाहूँगी, तुम तो अपने भगवानों की तस्वीरें बनाते हो, मूर्तियाँ बनाते हो, तुमसे उनकी तो कदर की नहीं जाती है जो ऐसे ही पड़ी रहती हैं। और हमारे अल्लाह की तस्वीर इसीलिए भी नहीं है क्योंकि तो तुम्हारे जैसे लोग उनकी तस्वीरों को ऐसे ही तोड़ देते, उनकी मूर्तियों को तोड़ देते और वो ऐसे ही गंदगी में पड़ी रहती। तो सच में मुझे तो इस बात में कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है कि हाँ, अल्लाह का कोई तस्वीर, मूर्ति वगैरह क्यों नहीं है, बल्कि ये तो मैं अच्छी चीज़ समझती हूँ कि अल्लाह को सिर्फ अपने ईमान से महसूस किया जाता है, ना कि हमें उसकी इबादत करने के लिए किसी भी तरह की प्रूफ की ज़रूरत। रही बात काबा शरीफ की, तो काबा को लोग जो चूमते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसकी पूजा करते हैं। ये चीज़ तो आपको भी समझनी चाहिए कि हाँ, पूजा करने में और किसी चीज़ को चूमने में कितना फ़र्क होता है। वो हमारे लिए सिर्फ एक सिंबल है जो हमारे प्यारे नबी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से जुड़ा हुआ है। अगला कमेंट जिस भाई ने किया है, इनका नाम है अभिजीत। लिखते हैं, तुम हिजाब क्यों पहनते हो? हिजाब पहनने का क्या फ़ायदा है? तो सबसे पहली चीज़, हिजाब मैं अपनी मर्जी से पहनती हूँ। इस हिजाब की वजह से ही मुझे रिस्पेक्ट और स्पिरिचुअल पीस मिलती है। और सच में इस हिजाब को पहनकर मुझे सच में बहुत प्राउड फील भी होता है। और ये किसी प्रेशर में नहीं, बल्कि हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइस होती है, हर किसी का अपना लाइफस्टाइल होता है। और सच में इस्लाम में आकर ही मुझे एक सही लाइफस्टाइल की पहचान का पता चला है कि हर इंसान को किस तरह से रहना चाहिए। अगला कमेंट देख लेते हैं। मेरा आपसे एक अहम सवाल है, मेरी रिवर्ट मुस्लिम लड़कियों के लिए आपकी तरफ से कुछ मदद मिलेगा? कोई प्लान सोचा है उनकी मदद के लिए? आप उन्हें कोई एक एडवाइस देना चाहेंगे? ये कमेंट सच में बहुत ही प्यारा है, मैं इसका जवाब देना चाहूँगी। मेरी एडवाइस सिर्फ यही है रिवर्टेड मुस्लिम बहनों से कि आप सब्र रखो और दीन को धीरे धीरे सीखो और हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखो। कभी भी जल्दीबाजी में परफेक्ट बनने का प्रेशर मत लेना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, तो हमेशा अपनी नीयत को साफ रखो। अगला कमेंट देख लेते हैं। आप रहती किसके साथ हो और क्या करती हो? क्या आप मैरिड हो? ये सवाल सच में बहुत सारे लोगों के मन में आता भी है और बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा भी है। आप सब मेरी वीडियोस देखते ही हो। जैसे कि मैं अपने घर से आई थी तो पहले मैं एक पीजी में रही थी और फिर लड़कियों के साथ फ्लैट में, लेकिन अब जैसे कि मुझे एक मुस्लिम एरिया में रूम मिल चुका है तो मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ। मेरे साथ मेरी एक कैट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पूरे फ्लैट में मैं अकेली रहती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ के पास में जो रूम है उनमें भी लड़कियाँ ही रहती हैं, कोई फैमिली वगैरह नहीं रहती है या फिर लड़के वगैरह नहीं रहते। ये सिर्फ लड़कियों का अपार्टमेंट है। और रही बात मेरी शादी की, तो शादी को लेकर भी बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं। तो शादी का मैंने अभी कोई प्लान नहीं किया है, क्योंकि मैं अभी पहले इस्लाम को अच्छे से समझकर फॉलो करना चाहती हूँ। अपने दीन के बारे में मुझे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी सीखनी बाकी हैं। इंशाल्लाह जब भी मैं शादी करूँगी तो आप सबको ज़रूर बताऊँगी। इसके साथ ही मैं आज की वीडियो का एंड करती हूँ। आई होप मैंने जितने भी कमेंट्स पढ़े हैं उनका जवाब आप सबको मिल गया हो। अगर आपके मन में अभी भी किसी तरह का सवाल हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह हो सकेगा मैं आपको कमेंट्स में ही रिप्लाई कर दूँगी। और आप सब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।